मनुष्य जीवन निश्चित और निस्संदेह दुर्लभ है। रिपीट कम करो। शास्त्रों में 84 लाख योनियों का जो एक विषय आता है, उसमें जलचर, थलचर, नभचर सब, लेकिन उन सब में अत्यंत विशिष्ट, अत्यंत विलक्षण, अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन, ये बात प्रारंभ में इसलिए क्योंकि सबसे पहले हम जीवन के महत्व को समझ लेंगे कि जीवन क्या है, फिर हम आगे प्रवेश करेंगे कि इस जीवन को कैसे अच्छे से जिया जा सके। प्रारंभ में ही आपको बता दें कि श्रीमद् भगवद गीता एक ऐसा पावन प्रेरक ग्रंथ है जहाँ केवल धार्मिक आस्था नहीं है। ये सत्य है कि हमारी धार्मिक आस्था तो जुड़ी ही है, हो भी क्यों ना, क्योंकि स्वयं साक्षात हमारे प्यारे प्रभु के श्रीमुख से प्रकट ये दिव्य वाणी है श्रीमद् भगवद गीता। धार्मिक आस्था स्वाभाविक है, लेकिन भगवद गीता केवल धार्मिक आस्था का ग्रंथ नहीं, भगवद गीता जीवन जीने की प्रेरणा है, जीवन को निखारने की प्रेरणा है। भगवद गीता जीवन में जीवन से कैसे हम अधिकतम लाभ ले पाएं और इस जीवन में, जीवन काल में कैसे हम कुछ अधिकतम लाभ दे पाएं समाज को, भगवद गीता वह प्रेरणा है। ये बात बहुत स्पष्ट है कि जीवन यद्यपि अनमोल भी है, दुर्लभ भी है, लेकिन यह भी तो स्पष्ट है ना कि ये जीवन क्षण भंगुर भी कहा गया है। कब कौन सा क्षण जीवन का अंतिम क्षण बने, ये भी निश्चित नहीं। कितने उदाहरण हम सब प्राय देखते रहते हैं, सामने आते हैं और सुनकर अचंभित भी हम होते हैं कि अच्छा, अभी तो वह मिला था, अभी ऐसा हो गया। बहुत से उदाहरण। और यदि हम कुछ वर्ष का अतीत देखें तो आपको लगेगा कि कितने ऐसे चेहरे जो हमारे सुपरिचित थे, कितने ऐसे चेहरे जो कहीं ना कहीं नगर का, क्षेत्र का एक सम्मान भी थे, पहचान भी थे, स्वाभिमान भी थे, वो अब नहीं है। एक प्रवाह चल रहा है और सबको उसी प्रवाह के साथ चलना है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ कोई भेदभाव नहीं, प्रकृति के नियमों में कोई भेदभाव नहीं। परमात्मा की बनाई सृष्टि, परमात्मा की दृष्टि से देखेंगे तो आपको लगेगा कि वहाँ कोई भेदभाव नहीं। भेदभाव कहीं ना कहीं हमारी सोच के साथ जुड़ता है, भेदभाव हमारी वृत्तियों में से पनपता है। परमात्मा श्री कृष्ण
भगवत गीता में बहुत स्पष्ट कहते हैं, अर्जुन मेरे लिए सब बराबर है और मैं सबके लिए बराबर हूँ। समोहम सर्वभूतेषु नामेद्वेष्यो अस्ति न प्रियः। मेरे लिए सब समान हैं, कोई बड़ा छोटा मेरी दृष्टि में नहीं है पार्थ, कोई ऊंच नीच मेरे लिए नहीं है पार्थ, कोई नगरवासी ग्रामवासी वनवासी का भेद मेरे लिए नहीं है अर्जुन, सब मेरे हैं, मैं सबका हूँ। और ऐसा संकेत भगवत गीता में कई बार आया है, कई प्रसंगों में आया है, जहाँ भगवान ने कहा सब मेरे हैं, मैं सबका हूँ।